दुनिया में आए हो तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। दुनिया में आए हो तो काम कर प्यारे। भैया काम कर्म ही पूजा है। कर्म आपका अगर साथी है तो बाकी इस दुनिया में किसी और की जरूरत नहीं है सक्सेस पाने के लिए। यही सक्सेस दिलाएगा, फिर दुनिया आपके कदमों में होगी। आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर इस लहरिया सीरीज में। 2025 में मैथ में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्रुप डी के अंदर, सारा क्वेश्चन मैं आपको रख दे रहा हूं, गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। खाली पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़िए, मन को मार के पढ़िए, जवानी को कंट्रोल करके पढ़िए। इस ससुर का नाती जवानी जो है ना बड़ा उफान मारते रहता है, मन भटकते रहता है। सुबह कुछ माथा और सोचेगा, शाम कुछ और सोचेगा, रात आते थे कुछ और सोचेगा। मन चंचल होता है, इसलिए इस पर कंट्रोल करिए। इसको मन को समझाएगा, रुक जा अभी, रुक, पहले नौकरी तब छोकरी फोकरी जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। ठीक है, ये जो क्लास सीरीज है आपको पता है गर्दा सीरीज है, पूरा पीवाईक्यू करवा रहा हूं। और ये मेरा बैच है रेलवे ग्रुप डी मैथ का टारगेट बैच है। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं हो, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता, आपको टेंशन नहीं लेना, ऐसा बैच मैंने बनाया। कहता हूं पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, और भी तरह के बैच है, बहुत तरह की फैसिलिटीज है, तो मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन और एकदम क्यूट सा क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप। लेकिन 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। अभी देखिए, आज के बाद आपको गलती नहीं करने दूंगा, आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, 55 टॉफी बेचकर एक दुकानदार 11 टॉफी का लाभ कमाता है, तो अर्जित लाभ परसेंटेज निकालना है आपको। एक दुकानदार है, वो 55 टॉफी बेचता है, तो उसको 11 का लाभ होता है। कितने का? 11 का। तो उसका लाभ परसेंट निकालना है। तो आपको लाभ परसेंट निकालना है। आपको लगता होगा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वास्तव में आसान है, लेकिन एक लेक्चो है, अगर वो लेक्चो नहीं कवर हुआ आपका फिर गड़बड़ आ जाएगा। देखिए, 11 टॉफी का लाभ कमाता है, तो 11 का लाभ कमाता है कितने पे? 11 का लाभ कमाते हैं कितने पे? 55 पे। जैसे ही आप 55 रखेंगे यहां पे गलत हो जाएगा। 11/55 रखेंगे और आप यहां पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। 11 पंचे 55, आप 5 से काटेंगे 20। देखिए 20 दिया हुआ है, 20%। जैसे ही मारेंगे गलत हो जाएगा। बुलाती है मगर जाने का नहीं, गलत बंदी थी, फंसा दिया आपको। अब यहां पे देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। 11 का लाभ तो होता है कितने पे? 55 पे नहीं, 55 पे लाभ नहीं होता है। आप गौर से इस लाइन को पढ़िए। 55 टॉफी बेचकर, 55 टॉफी बेचा है कोई दुकानदार, जो 55 टॉफी किसी को बेचा है, उसको दिया है, उसमें 11 का लाभ हुआ। जो बेचा है, जो ग्राहक लेके जा रहा है झोला में 55 को टॉफी, उसमें 11 का लाभ हुआ है। इसका मतलब दुकानदार का क्रय मूल्य क्या था टॉफी का? तो 55 में से 11 घटाएंगे 44, 44 पे 11 का फायदा हुआ। 55 टॉफी बेचकर, ये वर्ड को देखिए, बेचकर। अगर ये कहता कि 55 टॉफी खरीद कर 11 का लाभ होता है, तब 11/55 होता है। खरीद कर और बेचकर में अंतर है। बेचकर मतलब कि जो बेचा था उसमें 11 का लाभ हुआ, तो उसमें इसका मतलब क्या? 44 का दाम लगा है ना उसमें, तो 55 में से 11 घटा देंगे जब भी यहां बेचकर कहे तो। अब आपका सही आंसर निकल गया। परसेंटेज 11 चौक 44, 4 से काट देंगे 25, 25% इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए से ऑप्शन। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना ससुर का नाती, ये बहुत अलग क्वेश्चन है, और ऐसे अलग क्वेश्चन एक आध दो चार आपको दिखेंगे, घबराना नहीं है। जीजा साली वाला क्वेश्चन है, जीजा साली वाला। सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे। एक टैंक का 3/4 हिस्सा तेल से भरा हुआ है। एक टंकी है, टैंक है, 3/4 हिस्सा 3/4 भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकाल लिया जाता है। 3/4 टंकी का हिस्सा भरा हुआ है, तो उसमें से 60 लीटर तेल निकाल लिया गया। तो अब टैंक कितना भरा रहता है? देखिए 2/3 टैंक भरा रहता है। तो टैंक की क्षमता निकालनी। टैंक की क्षमता मतलब क्या? उस टैंक में, पूरे टैंक में कितना तेल आएगा। तो जब 60 लीटर आपने निकाला है, पहले टैंक की कैपेसिटी क्या थी? टैंक में कितना तेल था? 3/4। जब 60 लीटर तेल आपने निकाल लिया, तो अब टैंक में कितना तेल बच गया? 2/3। तो निकाल लिया, इसका मतलब क्या? अंतर। 10,000 रुपया था, उसमें से 2,000 रुपया निकाल लिया, तो अंतर हो गया ना 10,000 और 8,000 का। तो अंतर निकालिए, 3/4 - 2/3,
अंतर निकालिए, अंतर निकालें। 3 चौका 12, एक ही साथ कर दूं, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, एक मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, आप भी करें। तो ये इसका अंतर निकाले 1/12, यही जो 1/12 है यही ना 60 के बराबर है। तो पूरी टंकी में कितना आएगा, 12 छक 72, पूरी टंकी में निकालना, एक का वैल्यू निकालना, 12 छक 72, 720 लीटर आएगा पूरी टंकी में। हो गया, निकाल लिए या डाल दिए तो अंतर में हो गया जी। कभी वैसा कोई नहीं करना, अंतर गैप हो गया। यही जो गैप है किसके बराबर है, 60 के बराबर है। 1/12 बराबर 60, तो एक का वैल्यू क्या होगा, 720। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ब्याज वाला, और यहां से क्वेश्चन रहने ही रहने हैं, ब्याज वाले क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, थोड़ा कैलकुलेशन है इसके अंदर, घबराना नहीं है। देखिए ना, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 9648 रुपया और 7 वर्ष में समान दर पर, उसी दर पर 11484 रुपया हो जाता है। तो धनराशि ज्ञात करना। हर तरह का क्वेश्चन है भैया, इजी आप बनाएंगे, हाई लेवल कौन बनाएगा, आप ही को बनाना पड़ेगा। देखिए तो 4 साल में पैसा इतना और 7 साल में पैसा इतना, तो हम अगर गैप निकालें 4 साल में पैसा, मैं एक बार लिख देता हूं, ऐसे आप वहां मत लिखिएगा, मैं समझाने कितना। 4 वर्ष में पैसा कितना हो जाता है, देखिए यहां पे 9648, 7 साल में पैसा कितना हो जाता है, 7 साल में पैसा कितना हो जाता है, 11484, 11484। इसका गैप निकाल लेते हैं, तो गैप कितना हो, 7 में से 4 3 साल, 3 साल का पैसा कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा 3 साल का, इसमें से घटाएंगे तो 16 8 8 ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा नहीं, इसको घटाएंगे ना इसमें से, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कितना, ये 6 है, इधर जाएगा 16, 16 में से कितना जाएगा 8, ध्यान से देखिए 8 हो जाएगा ये, फिर ये कितना हो जाएगा 16, मैं घटा रहा हूं उसको, ठीक है। इसमें से 8 चला जाएगा यहाँ पे, ये घट जाएगा, फिर हो जाएगा ये कितना 7, 7 में 4 गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 84, तभी तो मैं कह रहा हूं कैसे आ रहा है माइनस। अच्छा यहाँ 4 लिखा हूं, ओ हो यहाँ 4 है, मैं यहाँ पे 4 था, यहाँ पे मैं क्या लिख दिया था 8, तभी तो गड़बड़ा रहा था, तभी तो आएगा 8 14 6, मैं तो वही तो कह रहा हूं कि कैसे कैरी मारा है, ठीक है। 6 3 8 1, पड़ोसन पे ध्यान चला गया था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे मैंने 8 6 लिख दिया था, तो कितना, तो 3 साल का ब्याज कितना आ गया 1836 रुपया, 3 साल का ब्याज आ गया। तो अब आप 1 साल का ब्याज निकालिए, मैंने कई बार बोला है ब्याज कितने भी साल का सवाल में निकले, आप 1 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1836 को 3 से भाग देंगे, ये निकलेगा 1 साल का ब्याज, 3 से 3 छक 18, ये कितना हो जाएगा 3 1 3, 3 दूना 6, यानी कि 612 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना आ गया 612 रुपया। तो अब आप निकाल लीजिए 4 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 छक 24, बस अब देखिए आपका आंसर निकल गया, हो गया। 4 साल का ब्याज कितना आ गया 2448, और 4 साल में कोई पैसा कितना हो जाता है 9648, तो अगर 9648 में से ब्याज घटा दे तो मूलधन न निकल जाएगा, पैसे नहीं निकल जाएगा, तो 9648 में से 2448 घटा दीजिए, 7200, पता चल गया होगा 0027, 7200 रुपया वो पैसा था। ऑप्शन नंबर बी से बम बम भोले। छपा माथा में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ब्याज निकाल लीजिए, 1 साल का ब्याज निकाल लीजिएगा, फिर 4 साल का निकाल लीजिएगा, 4 साल में कितना भी, 4 साल में पैसा इतना हो जाता है, तो 4 साल का ब्याज निकाल के इसमें से घटा देंगे, पैसा निकल जाएगा। कभी कभी ब्याज की दर भी कहता है, इसमें कहेगा कि किस दर पे ब्याज दिया गया था, दर निकालने के लिए। तो 1 साल का ब्याज कितना आया 612, अगर दर निकालना हो तो 612 को 7200 से भाग दे दीजिएगा, ब्याज की दर निकालना हो तो 612 बट्टे में 7200, 1 साल का ब्याज 612 रुपया कितने पे, तो 7200 रुपया पे इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ब्याज की दर यानी कि परसेंटेज निकल जाएगा किस रेट पे दिया गया था। आई बात समझ में। चलिए मैथ में क्वेश्चन कम बनाइए, मैथ को बनाइए कम, मैथ में समझिए ज्यादा, मैथ प्योर समझने की चीज है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा फोकस करिएगा, डूबिएगा इसके साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। देखिए एक परीक्षा में एक छात्र ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किया। एक छात्र था, 2 पेपर उसने दिया, तो पहले पेपर में
पहला पेपर कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। 200 मार्क्स में से उसने 40% अंक प्राप्त किया। ठीक है भैया। यदि किसी छात्र को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त हुआ, यानी कि उस छात्र को टोटल 60% अंक प्राप्त हुआ, तो दूसरे पेपर में 200 में से कितने % अंक प्राप्त करने चाहिए? एक छात्र था, आप ही मान लीजिए अपने आप को एक स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट है ही, 2 पेपर आपने दिया, 200 मार्क्स का पेपर दिया। पहला पेपर भी 200 मार्क्स का था, दूसरा पेपर भी 200 मार्क्स का था। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले पेपर में आपने 40% मार्क्स उठाया, और टोटल में दोनों पेपर में मिला के दोनों पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 400 मार्क्स का। तो टोटल में आपने 60% मार्क्स उठाया। तो पहला दूसरा पेपर में आपने कितने % मार्क्स उठाया था? देखिए, तो अब यहां पर देखिए, पहले हम ये निकालते हैं कि हमने पहला पेपर में कितना मार्क्स उठाया स्टूडेंट ने, तो 200 का कितना? 40%। तो 200 का 40% मतलब 40/100। तो वो छात्र पहले पेपर में 80 मार्क्स उठाया, 200 का 40%। अब टोटल दोनों पेपर मिला के 200 और 200 तो 400 हो गया, 400 का पेपर हो गया दोनों। टोटल में कितना मार्क्स उठाया? 60% उठाया। तो टोटल मार्क्स कितना उठाया? तो 60/100 काट देते हैं, 6 चौक 24 यानी कि 240। अब आपका आंसर फट से निकल गया। ठीक है, दिल लगाइए ना, दिल लगाया है गधी से तो परी क्या चीज है? परी ये है, उधर लगा ली है गधी से दिल, तो कहां होगा? इधर लगाइए परी, इधर लगाइए। ठीक है, तो 240। अब देखिए आपको क्या निकाला, तो उस स्टूडेंट ने टोटल मार्क्स उठाया 240। 240 में से पहला पेपर में 80 मार्क्स उठाया, तो इसका मतलब दूसरा पेपर में कितना मार्क्स उठाया होगा? 240 में से 80 को माइनस कर देते हैं, तो 240 में से 80 को माइनस करेंगे तो आएगा 160। 160 मार्क्स उसने उठाया। कितने पे? तो दूसरा पेपर पे। दूसरा पेपर भी 200 का था, तो 200 पे इंटू 100। 2 0 से 2 0, 2 से 2 8 16, कितना? 80%। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। छापा माथा में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए आंसर है। जबरदस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त सॉल्यूशन दिया हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे एक टाइप आएगा, ये भी टाइप आजकल प्रचलन में है, आप घबराइएगा मत। पाई चार्ट, बार चार्ट, यहां से सर्कल बेस क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। 2 3 2 3 2 3 2 3 का सेट बनता है, आप घबराइए मत। कारण ये सिर्फ बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन होता है। लॉलीपॉप लागेलू, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, खाली आपको देखने में भारी लगता है क्योंकि कभी आपने बनाया नहीं। अभी देखिए, अभी आप खाली थोड़ा सा 2 4 5 मिनट पेशेंस रखिए, सेकंडों में गर्दा उड़ते जाएगा। पहले खाली आप इसको, मैं जो समझा रहा हूं समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आप समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोकस करिएगा पूरा। एक अभिलेख, अभिलेख मतलब ये डायग्राम है, इसको आप ठीक से अध्ययन करिए। डाटा के अनुसार जो डेटा दिया हुआ है, अभिलेख का उत्तर देना है आपको। कंपनी का कुल खर्च कितना है? 35,50,000। ये कंपनी का ब्यौरा दिया हुआ है। कंपनी टोटल खर्च करती है 35,50,000, सवाल में दिया हुआ है। अब कंपनी किस किस पे खर्च करती है? देखिए यहां पे पहला देखिए, 25% वो सैलरी पे खर्च करती है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप मैं हिंदी में बोल देता हूं, वहां पे हिंदी में भी लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। 25% वो सैलरी पे खर्च करता है। 26% इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली पे खर्च करता है। 14% रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब हो गया कच्चा माल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल कच्चा माल पे खर्च करता है। और 22% एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, प्रचार प्रसार, विज्ञापन, विज्ञापन पे खर्च करता है, प्रचार प्रसार पे खर्च करता है। और 8% मेंटेनेंस, देखिए यहाँ पे 8% मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब रख रखाव, रख रखाव, कंपनी का रख रखाव के लिए भी तो खर्चा होता है ना मेंटेनेंस में। और 5% मिसलेनियस पे खर्च करता है, मिसलेनियस मतलब छोटी मोटी चीजें जो खर्चा होता है उस पे। पूरा क्लियर हुआ? अब देखिए, अब क्वेश्चन क्लियर है। टोटल खर्च है 35,50,000, बस हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर निकालिए। देखिए क्या कर रहा है, कंपनी द्वारा विज्ञापन, विज्ञापन मतलब भैया एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन और रख रखाव, रख रखाव मतलब ये मेंटेनेंस पर खर्च की गई राशि का क्रमशः अनुपात बताना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो कंपनी विज्ञापन पे कितना खर्च करता है? 22%। तो 22% रेशियो, इसका रेशियो निकालना है किसका? रख रखाव में 8%, काट दीजिए। आंसर निकला हुआ है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 2 से 11 दूनी 22, 2 से 11 2 चौका 8, 11/4 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। था कुछ क्वेश्चन में, बताइए था कुछ क्वेश्चन में? आप ही बेकार झूठे फूस का परेशान थे इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में कुछ था, देख लीजिए कुछ था। ऐसे ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं,
दो क्वेश्चन का सेट रहता है। अब देखिए क्वेश्चन यही है, दूसरा क्वेश्चन उसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उस वही क्वेश्चन है, ठीक है, डायग्राम वही है। देखिए कंपनी द्वारा, एक बार पढ़ लीजिए, कंपनी द्वारा कच्चे माल और बिजली पर खर्च की गई कुल राशि क्या है? कंपनी द्वारा कच्चे माल और बिजली पर खर्च की गई कुल राशि क्या है? देखिए मैं बैक चलता हूं, आप ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो कंपनी द्वारा टोटल कंपनी कितना खर्च करती है? 35,50,000। और आपको निकालना क्या है? कच्चा माल और बिजली पर कितना खर्च करता है। तो कच्चा माल ये है 14% और बिजली पर कितना है? 26%। दोनों पे कितना खर्च करती है? टोटल खर्च इतना है। तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए परसेंटेज को। 26 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40%। 26 14 जोड़ेंगे तो 40% आएगा टोटल ना। बस इसका 40% निकाल लीजिए। 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब आप आराम से गुना कर दीजिए। 4 पंचे 20 का जीरो, हाथ में 2, 4 पंचे 20, 2 22, 4 तिया 12, 2 14। ध्यान देखिए, आइए 4 2 1 3 को जीरो, 14,000 कितना आएगा इसका आंसर? 200। देखिए 14,200 आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे 14,200 ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ? क्लियर है ना? कैसी क्लास लगी कमेंट करके बताइएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? तो देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश के लिए टेंशन छोड़ दीजिए। सीना ठोक के कहता हूँ, एक एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ा के आओगे। और कोई मेरा ये नहीं 2,000 2,500 का बैच है, 200-250 रुपये का बैच है, एक बार जरूर जुड़िए, विश्वास करिए। तो कैसे आप मेरा बैच ज्वाइन करेंगे? तो ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा रेलवे ग्रुप डी मैथ मैं आर पार कर दिया हूँ। आपके मैथ का लेवल पहले बोल दिया हूँ, कितना भी कमजोर क्यों ना, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। आपने जैसे ही ये बैच लिया, आप मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइए। आप करिएगा क्या, खाली एक एक क्लास वीडियो मेरा सिस्टम से देख लीजिएगा, देख करके उसको खाली क्लास नोट बना लीजिएगा, उसको रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 249 में मिलेगा ये बैच। आप ज्वाइन कहाँ से करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो श्राप दे दूंगा। गुरु देखना है ये भैया, आपका भी कोई सपना है तो मेरा भी कोई सपना है, तो आप ही लोग मेरा सपना पूरा करेंगे। आपका सपना मैं पूरा करूंगा, आप मेरा सपना पूरा करेंगे। ठीक है। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।